जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आमल की एकादशी का सीधा संबंध आंवले के वृक्ष से है, जिसे अमृत फल और साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। और आमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, जिसे रंग भरी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार आंवले के वृक्ष के हर हिस्से में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विशेष विधान है। वहीं काशी में आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां भक्त भगवान शिव और माता पार्वती जी को गुलाल अर्पित करते हैं। इस तरह से ये तिथि श्री हरि और महादेव दोनों की ही कृपा पाने का एक पावन अवसर बन जाती है। इस बार एकादशी तिथि 26 फरवरी गुरुवार रात 12:34 से लग रही है और 27 फरवरी शुक्रवार को रात 10:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए इस बार आमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णव जन इसी दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। एक दिन पहले गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार 27 फरवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर, सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगा। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। आयुष्मान योग शाम 7:43 तक रहेगा, बाद में सौभाग्य योग रहेगा। तो इस बार एकादशी के दिन ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, लेकिन भद्रा काल भी इस दिन रहने वाला है, जो कि सुबह 11:31 से रात 10:32 तक रहेगा। हालांकि भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, जो कि पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं रहेगी। और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी शनिवार की रात 8:43 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाएगा और जो कि अगले दिन यानी 28 फरवरी शनिवार को सुबह 4:30 बजे समाप्त होगा। इस बार की द्वादशी जो 28 फरवरी शनिवार को पड़ रही है, महाद्वादशी है। नरसिंह द्वादशी इस दिन है और इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:47 रहेगा। इस दिन भी बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा, बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। महाद्वादशी के दिन भी उपवास रखा जाता है और बिल्कुल एकादशी की तरह नियमों का पालन किया जाता है। जो भक्त इस बार नरसिंह द्वादशी का भी व्रत रखना चाहते हो, उन्हें एकादशी व्रत का पारण केवल फल या दूध और दूध से बनी वस्तुओं को ग्रहण करके ही करना चाहिए। रंग भरी एकादशी यानी आमल की एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के मुख से एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा था, जिससे आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसी कारण इसे आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से और भगवान को आंवले का भोग लगाने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करके घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित करके सभी पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धि करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आमल की एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। फिर भगवान की आरती उतारें। पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन आंवले के वृक्ष में इस दिन कच्चा दूध और जल मिलाकर आप अर्पित करें और आंवले के वृक्ष में कच्चा सूत या कलावा 3, 5 या 7 बार लपेटें और परिक्रमा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। इस विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से
आमल की एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। भूल कर भी इस दिन तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श ना करें और दान में एकादशी के दिन चावल का दान देने से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा।